अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन से लेकर सियासी मैदान की गर्मा गर्मी तक। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन बड़ी खबरों पर जो आज मुल्क पर असरअंदाज हुईं। आज के वाक़यात को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बैक वक्त कई महाजों पर मसरूफ़ है। एक तरफ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ सियासत में हलचल और साथ ही सिफारती मैदान में भी अहम पेशरफ्त हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम और फौरी मसले की, यानी कौमी सलामती की। देखते हैं कि इस महाज पर आज क्या हुआ। देखिए, सिक्योरिटी के महज पर आज एक मिली जुली तस्वीर नजर आई। एक तरफ क्वेटा में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां हमले में एक पुलिस एहलकार और एक कस्टम्स एहलकार शहीद हो गए। ये वाकयात हमें इस जंग की कीमत याद दिलाते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी से ज़रा सियासी मैदान की तरफ चलते हैं, जहां लफ्ज़ों की जंग भी किसी महाज से कम नहीं हो रही। बानी पीटीआई की सेहत का मामला अब सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा सियासी तूफान बनता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस पर इतना शदीद इख्तलाफ क्यों है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। हुकूमत का कहना है कि ये सब सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है, जबकि पीटीआई की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें हुकूमती तिब्बी इमदाद पर बिल्कुल भरोसा नहीं। इस सारी बयानबाजी में असल मसला कहीं पीछे रह गया है। और मुबीना बदसलूकी के इल्ज़ामात के जवाब में वज़ीर दाखिला ने एक पूरी लिस्ट जारी की है कि बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें ख़ास खुराक से लेकर वर्जिश की मशीनों तक शामिल हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ साफ है कि उनके साथ जेल कवानीन से भी बढ़कर सलूक किया जा रहा है। और सियासी माहौल कितना गर्म है उसका अंदाज़ा सदर जरदारी के इस बयान से लगाया जा सकता है। भले इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। ये बयान दिखाता है कि सियासी मुखालिफत अब कितनी ज़ाती हो चुकी है। चलें आप ज़रा मुल्क की सियासत से निकलकर देखते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और दूसरे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक बहुत अहम सिफारती पेशरफ्त हो रही है। ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनमें कुछ कामयाबी हुई है। दोनों ममालिक एक मुमकिना मुआहदे के बुनियादी उसूलों पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। अभी फाइनल डील तो नहीं हुई, लेकिन ये खित्ते के लिए एक मुस्बत कदम ज़रूर है। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के साथ एक बहुत पुराना और सेंसिटिव मसला दोबारा उठाया है, यानी पानी का तनाज़ा। उन्होंने भारत पर आबी मुआहदों के खिलाफ वर्जी का संगीन इल्ज़ाम लगाया है और इसे आबी जारहत का नाम दिया है। ये एक ऐसा बयान है जो खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकता है। तो भारत की तरफ से इस मुबैना आबी जारहियत के जवाब में पाकिस्तान अब अपनी वाटर सिक्योरिटी पर पूरी तवज्जो दे रहा है। हुकूमत अब पानी की किल्लत से निपटने और छोटे डैम बनाने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर काम कर रही है। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। एक तरफ तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हक़ में 84 दूसरे ममालिक के साथ मिलकर आवाज़ उठाई, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में भी एक नई गर्मजोशी देखने को मिली, जहां पाकिस्तानी वफ़द का बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। अच्छा, तो ये तो हो गई सियासत और सफारतकारी की संजीदा बातें। अब ज़रा रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ आते हैं, जहां रमज़ान की आमद है और खेलों के मैदान में भी खूब जोशो खरोश है। रमज़ान की आमद के साथ ही हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़े फलाही मंसूबे का ऐलान किया है। इस निगबान रिलीफ पैकेज के ज़रिए सूबे के 40 लाख ख़ानदानों तक इमदाद पहुँचाई जाएगी। ज़ाहिर है, इस महंगाई के दौर में ये एक बहुत अहम कदम है। और रमज़ान की बात करें तो मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में भी कल से इस बाबरकत महीने के शुरू होने की तवक्को है। ये महीना वाकई पूरी उम्मत को एक लड़ी में परो देता है। और आखिर में क्रिकेट के मैदान से एक ज़बरदस्त खबर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें तो अभी बाकी हैं, लेकिन अब हर मैच जीतना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा अपसेट ये हुआ है कि साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया है। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी से लेकर सियासत और सिफारतकारी तक कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में एक ही सवाल जहन में आता है कि इन तमाम चैलेंजेस के बीच आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या होगा। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।